याद होगा 2017 का यूपी चुनाव, जब महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में उतरी और अपनी ही पार्टी के नेता की पत्नी को न्याय दिलाने के लिए नारा दिया, महिला के सम्मान में बीजेपी मैदान में। जिसके बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ दशकों बाद यूपी में सत्ता हासिल की। आज एक बार फिर बीजेपी महिलाओं के सम्मान में सड़कों पर उतरी है और इस बार का मुद्दा है महिला आरक्षण बिल, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, या यूं कहें कि आधी आबादी का अधिकार, जिसे 2027 की सियासत का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। आज बीजेपी ने इस मुद्दे पर देश भर में मेगा शो किया और इस प्रदर्शन में सबसे खास रहा राज्यों के मुख्यमंत्रियों का खुद सड़कों पर उतरना। सवाल बड़ा है, क्या ये महिला सशक्तिकरण की मुहिम है या फिर 2027 के चुनाव से पहले का मास्टर स्ट्रोक? महिला आरक्षण सिर्फ एक बिल नहीं, बल्कि देश की सियासत का नया रण क्षेत्र बन चुका है। बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर देश में शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर कश्मीर तक मुख्यमंत्रियों ने खुद मोर्चा संभाला। देश भर में एक साथ प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर, मंच पर बड़े चेहरे और नारों की गूंज, महिला आरक्षण लागू करो। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, राजस्थान, हर जगह से बस एक ही संदेश, बीजेपी अब इस मुद्दे को पीछे छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। और जब मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरे तो ये सिर्फ समर्थन नहीं, सीधा पॉलिटिकल सिग्नल होता है। घर से लेकर के ऊपर तक सारे काम कर सकती है जो महिला जन्म दे सकती है, आज उसी के लिए विरोध किया जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी का ये देशव्यापी पावर शो एक साफ संदेश देता है कि 2027 के चुनाव से पहले पार्टी महिला वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरते हैं तो ये सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि चुनावी राजनीति का ट्रेलर होता है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। मैंने, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। देश भर से आई अलग अलग तस्वीरें, लेकिन मुद्दा एक। बीजेपी का आज का ये मेगा शो न सिर्फ विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन था, बल्कि शक्ति प्रदर्शन कर महिला वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति भी थी, यानी नारी सम्मान के नाम पर सियासी समीकरण। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है।
सकते हैं। ये ढोंग कर रहे हैं सड़कों पर, प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं, देश के मुखिया सड़कों पर चल रहे हैं, ये ढोंग करना बंद करें। महिला आरक्षण पर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी आक्रामक है और विपक्ष भी हमलावर। अब देखना यह है कि यह प्रदर्शन कानून में तब्दील होता है या चुनावी मंच तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल का मुद्दा आधी आबादी के अधिकार का है। लेकिन सियासत में यह मुद्दा अब सिर्फ हक की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि 2027 के चुनावी समीकरण का अहम हिस्सा बन चुका है। ये लड़ाई अब संसद से निकलकर सीधे सड़कों तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये आंदोलन महिलाओं की ताकत बनेगा या फिर चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा? फैसला आधी आबादी को करना है।